नहीं देखनी है। हाँ क्योंकि अच्छी है। सैम तू? अरे वैभव, मुंबई से कब आया, बताया भी नहीं। बस यार लास्ट वीक ही आया था। ओके, क्या बात है, गाड़ी ले ली? हाँ यार, अभी थोड़े टाइम पहले ली है। सपना था गाड़ी लेने का और बहुत टाइम से सेविंग्स कर रहा था। डेफिनेटली अपने सपने पूरा कर लिया मैंने। इम्प्रेसिव। गर्लफ्रेंड? हाँ बताया था ना मैंने तुझे, 6 महीने से साथ हैं हम लोग। हाँ हाय वैभव। हनी। अच्छा मैं कॉल अटेंड कर लूँ, आप लोग बात करो। वैसे ये गाड़ी मेरी भी फेवरेट है। इफ यू डोंट माइंड ड्राइव पे चले? ऐसी कार पर राइड पर कौन नहीं जाना चाहेगा। एक बात बोलो, अगर बुरा ना मानो तो। हाँ जी। तुम सैम के साथ ना जस्ती नहीं हो। और एक चीज बताऊं, अगर तुम मेरी गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठते हो ना तो तुम्हारी हॉटनेस और बढ़ जाएगी। शायद तुम भूल रहे हो कि इस खूबसूरत लड़की का एक बॉयफ्रेंड भी है। बॉयफ्रेंड ही है ना, पति तो नहीं। बात में पॉइंट तो है तुम्हारी। और वैसे भी बॉयफ्रेंड तो बदला जा सकता है ना। बात तो सही है तुम्हारी। चले हनी। ओके वैभव, सी यू सून। इसको घर पे ड्रॉप करना है। अरे सैम, मैं क्या सोच रहा था, बेचारी कहाँ तक पैदल जाएगी, मैं इसे कार से ड्रॉप कर देता हूँ ना। अरे नहीं ब्रदर, इट्स ओके, मैं छोड़ दूंगा। अरे क्यों नहीं, जब वो मुझसे कह रहा है कि मुझे छोड़ देगा तो मैं इसके साथ चली जाती हूँ ना। तुम चले जाओ सैम। तुम जानते हो इसको? नहीं जानती तो क्या हुआ, जान जाऊंगी। और वैसे भी मैं तुम्हें कौन सा जानती थी। हनी आर यू ओके? ऐसे क्यों बात कर रहे हो, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है सैम। और मैं कैसे बात करूं तुमसे, मैं पक चुकी हूँ तुम्हारे साथ ऐसे रोडों में धक्के खाते खाते। ओके तो मैं समझा, तुम इसलिए ये सब कर रहे हो ना कि इसके पास ये महंगी गाड़ी है। हाँ, मैं इसीलिए तुमसे ऐसे बात कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारे बस की तो कुछ भी नहीं है। बस 6 महीने से मुझे सपने ही दिखाए जा रहे हो, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। किया कुछ आज तक तुमने मेरे लिए? कुछ भी नहीं किया। हनी तुम्हें अच्छे से पता है मैं भी कार अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं थोड़ी थोड़ी सेविंग करने के बाद ले लूंगा ना। थोड़ी थोड़ी सेविंग्स से ना इतनी महंगी कार नहीं आती है। और तुम्हारे बस की तो कुछ भी नहीं है। कैब तक के पैसे तो तुमसे दिए नहीं जाते हैं। थोड़ी सेविंग करोगे? हनी कम से कम मेरे दोस्त के आगे तो मुझे ऐसे जलील मत करो। अच्छा तो फिर किसके आगे बोलूं? अगर तुम्हें इतनी ही शर्म आ रही है ना तो जाओ पहले जाकर कुछ कर लो। इसकी तरह बनो तब मेरे पास आना, समझे तुम? अच्छा ये सब छोड़ो, तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? नहीं। और अभी क्या, अब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाने वाली। आई बात समझ में? चलो वैभव। चलो। वैभव गाड़ी तो अनलॉक करो। एक सेकंड। अरे सैम भाई, गाड़ी खोल दो जरा। सैम गाड़ी क्यों खोलेगा? अरे जिसकी गाड़ी है उसी के पास चाबी है, वही गाड़ी खोलेगा ना। मतलब? थैंक यू ब्रदर, नाइस एक्टिंग। सैम ये गाड़ी तुम्हारी है? हाँ गाड़ी तो मेरी है। पर तुमने मुझे इसके बारे में कभी क्यों नहीं बताया? बहुत सी बातें हैं जो कि मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताई। और हाँ, अगर मुझे प्यार पैसे से लेना होता तो इस शहर की हर गली में बाजार खुले हुए हैं। लेकिन मुझे कोई मेरी लाइफ में ऐसा चाहिए था जो कि मुझे सच्चे दिल से प्यार करे, ना कि मेरे पैसों से। लेकिन तुमने मुझे आज गलत साबित कर दिया कि प्यार कितना ही क्यों ना हो, पैसे के आगे उसकी कोई अहमियत नहीं। आई एम सॉरी सैम, मुझे पता नहीं था। अब क्या फ़ायदा, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया और मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतना जल्दी पलट जाओगे। सैम मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें तो पता है ना पैसा कितना ज़रूरी है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक आखिरी मौका तो दो मुझे। माफ़ी गलती की होती है, धोखे की नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया है और हाँ, इट्स ओवर। लो जी भैया, हो गई आपकी गाड़ी रेडी। गाड़ी तो होगी भैया, ठीक। इसके पैसे कितने हुए? अरे भैया पहले आप चला करके चेक तो कर लो, आप कहाँ भागे जा रहे हो? ये भी ठीक है, बैठो। चल चल चल, जल्दी बैठ जल्दी बैठ जल्दी बैठ। चल भगा, जल्दी भगा।
अरे यार, ये तो सही में भाग गए। पढ़ाई का तो जमाना ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, दोबारा तो मिलेंगे, फिर देखता हूँ। अरे ये तो वही है। अरे भाई साहब, मैंने आप पे भरोसा करके आपको गाड़ी चेक करने के लिए दी थी, आप तो चली गई। अबे हो, ज्यादा ना 3-5 करने की जरूरत नहीं है। बात आई समझ में? तूने गाड़ी चेक करने के लिए दी थी, हम चेक करने के लिए गए थे। वहाँ से जब वापस आए तू वहाँ पे नहीं था। इसमें हमारी गलती नहीं है, गलती तेरी है। और तुम्हें क्या लगता है हम कोई चोर चक्के हैं जो तुम्हारे 10-20 रुपए लेके भाग जाएंगे? देखो भैया, मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता, आप मुझे मेरे पैसे दे दो। देख, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैं 24 घंटे ना पैसे लेके नहीं घूमता। जब होंगे तब दे दूंगा, अभी तू जा यहाँ से। भैया ये क्या बात हुई? जब आपने काम कराया तो पैसे देने चाहिए ना। तेरे भेजे में बात नहीं समझ आ रही क्या? जा यहाँ से, नहीं है पैसे। जाना। अंकल जी, 1 मिनट। क्या हुआ? किस बारे में बहस चल रही थी? बेटा, मैंने इनकी गाड़ी सही करी थी, अब पैसे मांगता हूँ तो देते ही नहीं है। पैसे नहीं दे रहे और आपने इनको ऐसे जाने दिया? बेटा, जब भी इनसे पैसे मांगता हूँ तब भी लड़का और लड़की दोनों मुझे धमकाते रहते हैं। अंकल जी, आज का ज़माना ऐसा है, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। और लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आज मैं आपको बताता हूँ कि इन जैसे लोगों को सबक कैसे सिखाना है। अरे ये तो वही गाड़ी है। वैभव जल्दी करो, मीटिंग मिस हो जाएगी। हाँ जल्दी चलो ना। अरे ये क्या हो गया? इसे भी आज ही खराब होना था। वैभव 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, हम ऑलरेडी बहुत लेट है। जल्दी करो ठीक से। मैं देखता हूँ। एक तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ऊपर से पूरा एरिया सुनसान है, दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे? पता नहीं, ट्राई करता हूँ। एक्सक्यूज मी गाइस, कैन आई हेल्प यू? या श्योर। क्या हुआ इसमें? सर पता नहीं, गाड़ी चलती हुई एकदम से बंद हो गई। ओके, मैं देखूं? श्योर। भैया गाड़ी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन कुछ पैसे लगेंगे। हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके जो भी पैसे हैं मैं दे दूंगा। आप गाड़ी ठीक कर दो बस। आपने ये तो पूछा नहीं कितने? हाँ आप पैसे बता दो कितने लगेंगे। 10,000 रुपए। क्या 10,000? अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? नई तो गाड़ी है, इसमें 10,000 वाला क्या ही काम होगा? भैया मेरा तो दिमाग ठीक है, लेकिन शायद आपने नहीं देखा कि आसपास आपको कोई भी मैकेनिक नहीं मिलने वाला। बाकी आप ढूंढ सकते हो। वैभव 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, हाथ से निकल जाएगा। जाओ रोको उसे जाके। एक्सक्यूज मी ब्रदर, आप गाड़ी ठीक कर दो, मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा। हेलो, आजकल का जमाना ऐसा है, गाड़ी तो ठीक करा लेते हैं लेकिन पैसे देते नहीं है, तो इसलिए पहले पैसे बाद में काम। दे दो उसे पैसे। ठीक है भैया, एक बार स्टार्ट करके देखो। डन ब्रदर। अंकल, अरे वाह बेटा, मान गया तुझे। क्या सबक सिखाया है? मैंने बोला था ना आपसे
अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। मैं आपको 4000 दूंगी, आप मेरे लिए लगाओ। 5 दूंगा, मेरे लिए पहले। भैया 8000 दूंगी, मेरे लिए पहले। भैया ये पकड़ो पूरे 10, मेरे लिए लगाओ। भैया ये पकड़ो मेरे पूरे 10, आप मेरे लिए लगाओ पहले। भैया 1 प्लेट दुनिया के सबसे महंगे मोमोज लगा दो। दुनिया की सबसे महंगी मोमोज? हाँ। तू फिर से आ गया इस बेचारे गरीब को अपने पैसों का घमंड दिखाने के लिए। मेरे पास पैसा है तो घमंड तो दिखाऊंगा ना। शायद तेरे इसी पैसे की धोस की वजह से ना हमारा ब्रेकअप हुआ था। भैया आप 1 प्लेट मोमोज लगाओ। अच्छा, तेरे पैसों का घमंड तो मैं आज उतारती हूँ। कितने खा रहा है तू मोमोज यहाँ पे? जितने महंगे इनके पास होंगे उतने के। सबसे महंगे मोमोज आपके पास कितने के हैं? भैया मेरे पास तो सबसे महंगे 100 रुपए प्लेट है। 100 रुपए? बस मैं आपको 500 दूंगा, मेरे लिए 1 प्लेट लगाओ। ऐसी बात है भैया, मैं आपको 1000 रुपए दूंगी, आप मेरे लिए लगाओ 1 प्लेट। 1000 रुपए? मैं आपको 2000 दूंगा, मेरे लिए लगाओ। बस 2000? भैया मैं आपको 4000 दूंगी, आप मेरे लिए लगाओ। 5 दूंगा, मेरे लिए पहले। भैया 8000 दूंगी, मेरे लिए पहले। भैया ये पकड़ो पूरे 10, मेरे लिए लगाओ। भैया ये पकड़ो मेरे पूरे 10, आप मेरे लिए लगाओ पहले। ये आप दोनों का चल क्या रहा है? मोमोज दो भैया। क्या बात है भाई, क्या चल रहा था ये सब? कुछ नहीं भैया, वो 2 लोग आए, आपस में लड़ने लग गए और मुझे इतने सारे पैसे दे गए। मेरी 100 रुपए की प्लेट पे 20,000 रुपए दे गए। अच्छा क्या बात है, फिर तो 1 प्लेट मेरे लिए भी लगा दो। जी भैया। ये तो स्पेशल नहीं होगी? अरे नहीं भैया, ये कोई स्पेशल नहीं है। अच्छा फिर तो फ्री बनती है। अरे भैया आप फ्री खाओ मेरी तरफ से आज। क्या बात है। एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी भाई, आप दोनों से एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मैंने अभी आप दोनों को मोमोज की दुकान पर बहुत झगड़ते हुए देखा था और अभी आप दोनों हंस के बात कर रहे हो, मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। वो जो भैया है वो हमारे पड़ोसी है और वो पिछले 2 सालों से मोमोज बेच रहे हैं। तुम्हें पता है, वो बिन माँ की बच्ची को सिर्फ मोमोज का काम करके पाल रहे हैं। तो आज जब हम मोमोज खाने के लिए गए तो मैंने सुना। हेलो जी मैडम। वो मैडम आप तो जानती है कि सारे दुकान 2 महीने बाद ही खुलने शुरू हुए हैं और काम बहुत ही मंदा चल रहा है। पैसों का इंतजाम तो नहीं हो पा रहा है। आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए, मैं पैसे जमा कर दूंगा। आप तो जानती है ना कि मेरी बेटी कितनी तेज है पढ़ाई में, उसका पूरा साल खराब हो जाएगा। 48 घंटे, इतने कम टाइम पे मैं पैसे कहाँ से जमा करा पाऊंगा? अरे मैडम सुनिए, हेलो हेलो। मैडम ने भी 48 घंटे का टाइम दिया है, इतने कम टाइम पे पैसे कहाँ से जमा कर पाऊंगा? तो भाई आप उनको डायरेक्ट भी तो पैसे दे सकते थे, ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? वो बहुत ही खुददार इंसान है, वो सिर्फ मेहनत करके खाते हैं, फ्री का नहीं। इसलिए हम दोनों ने ये तरीका सही समझा उनकी मदद करने का। ये तो भाई आपने बहुत अच्छा किया। मैं तो आप दोनों को बहुत गलत समझ बैठा था कि एक गरीब इंसान को आपने पैसों का घमंड दिखा रहे हैं। हमारे देश को आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, जो कि मजबूरी में लोगों की मदद करते हैं। ठीक है भैया, फिर मैं चलता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं है। हैप्पी वैलेंटाइन डे बेबी। बाइक। सैम ये सब क्या है? तुम मेरे लिए वैलेंटाइन डे पर ये गिफ्ट लेकर आए हो? हाँ बेबी, मैं आपके लिए रोज और चॉकलेट लेकर आया हूँ। क्या हुआ? सैम तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। अपनी गर्लफ्रेंड को वैलेंटाइन डे पर ये इतना सस्ता गिफ्ट कौन देता है? तुम मुझे ही देख लो, मैंने अपनी सारी सेविंग्स जोड़कर तुम्हारे लिए एक अच्छी बाइक ली और तुमने क्या किया? यार एक्चुअली मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए मैं आपके लिए रोज और चॉकलेट लेकर आ गया। सैम मुझे ये सब नहीं पता, मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा गिफ्ट लेकर आई, मुझे लगा कि तुम भी मेरे लिए एक अच्छा गिफ्ट लेकर आओगे, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने सबके सामने मुझे ये सस्ता सा गिफ्ट दिया। यार जिसकी जितना पॉकेट अलाउ करेगी, अभी मेरी पॉकेट ने अलाउ नहीं किया। जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे मैं आपको बहुत अच्छा गिफ्ट ला कर दूंगा, ट्रस्ट मी।
लेकिन प्लीज आप अभी इसको एक्सेप्ट करो। और कितने टाइम से तुम मुझे यही बोलते आ रहे हो कि तुम्हारी पॉकेट तुम्हें ये अलाउड नहीं कर रही, वो अलाउड नहीं कर रही है। मैं चुपचाप सुनती आई हूँ ना। लेकिन सैम, हमारे रिलेशन को पूरे 2 साल हो गए हैं और इन 2 सालों में मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। लेकिन तुम आज के दिन तो एटलीस्ट मुझे कुछ अच्छा गिफ्ट दे सकते थे, मुझे स्पेशल फील करा सकते थे। लेकिन नहीं, तुमने आज फिर मुझे घटिया गिफ्ट देकर मुझे और नीचा फील करवा दिया। और महक, प्यार में गिफ्ट और पैसा इंपॉर्टेंस नहीं रखते, दिल मैटर करता है। सैम, खाली प्यार से पेट नहीं भरता, कभी कभी ना प्यार में पैसों की भी जरूरत पड़ती है। और मैं अपने दोस्तों को क्या बताऊंगी कि मैंने तुम्हें एक बाइक गिफ्ट की और तुमने उसके बदले मुझे क्या दिया? ये सड़ा सा गुलाब और ये सड़ी सी चॉकलेट। महक, ये तुमने सही नहीं किया। यहाँ सबके सामने तुमने मेरे प्यार और मेरे गिफ्ट दोनों का तमाशा बना दिया और मुझे इन सबके सामने जलील किया। शर्म तुम्हें आनी चाहिए। तुम्हारी माफी मुझे चाहिए भी नहीं है। और रही बात लोगों की, तो तुम्हें लोगों के सामने मुझे इतना सस्ता गिफ्ट देते हुए 100 बार सोचना चाहिए था। मैं पहले ही तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, लेकिन अब और नहीं। ब्रेकअप। अच्छा सुनो, तुमने बिल्कुल सही कहा। ना तो मैं तुम्हारी ये बाइक डिजर्व करता और ना ही तुम मेरा ये घटिया सा रोज और ये चॉकलेट डिजर्व करते। अगर तुम आज ये हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लेते ना, तो मैं तुम्हारा असली गिफ्ट दे देता। अच्छा, और कौन सा है वो तुम्हारा अच्छा गिफ्ट? जरा दिखाओगे मुझे? मतलब ये कि हमें रिलेशनशिप में ज़्यादा वक्त नहीं हुआ और मैं तुमसे शादी करना चाहता था, तो इसलिए मैं बस देखना चाहता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो या मेरे पैसों से, और उस टेस्ट में तुम फेल हो चुके हो। जरा दिखाओगे तुम मुझे वो गिफ्ट जिसके लिए तुम मुझे इतना सुना रहे हो? सैम, तुम ये गाड़ी लेकर आए हो मेरे लिए? लाया नहीं, लाया था। अरे सैम, तुम तो खामखा ही गुस्सा हो गए। देखो, मेरा वो सब मतलब नहीं था। अगर तुम मेरा ये घटिया सा रोज और चॉकलेट डिजर्व नहीं करते ना, तो तुम मेरी ये गाड़ी भी डिजर्व नहीं करते। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो ना। प्यार करते? तुमने तो आज प्यार को गलत साबित कर दिया। मुझे लगा था पैसा प्यार में मैटर नहीं करता, लेकिन तुमने क्या किया? अब इन सब का कोई फायदा नहीं महक। सैम, मैं तुम्हारे पैसों से नहीं, तुमसे ही प्यार करती हूँ। तुम समझो मेरी बात को। वो सब तो मैंने गुस्से में बोल दिया कि मैं अपने दोस्तों को क्या बताऊंगी कि तुमने मुझे ये गिफ्ट दिया है। देखो, इन सब बातों को छोड़ो। ब्रेकअप। सैम, मेरी बात तो सुनो।